हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कॉजेज ऑफ ओवरलोड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे कि होता ही एक्चुअल में ओवरलोड क्यों है। तो ओवरलोड आप जब इस वीडियो में आए हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक थॉट है कि हाँ, ओवरलोड जब होता है तो सिर्फ इसका यही कारण होता है कि आपने ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे आप ज़्यादा ट्रेनिंग करो इसलिए आपको ओवरलोड की शिकायत हो रही है। लेकिन सिर्फ यही कहना अकेला गलत है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा होता क्या है ओवरलोड, और ओवरलोड के कारण क्या है, मेन ओवरलोड के कारण क्या है, कॉजेज क्या हैं उसके। तो पहला आप जो सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक है पहला, लेकिन उसको बहुत छोटा पार्ट है। तो पहला रीज़न था फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड। आप गलत ट्रेनिंग कर रहे हो। जैसे कि क्या है गलत ट्रेनिंग में, क्या आप क्या कह सकते हो कि आप ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आप अपनी रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जितनी ट्रेनिंग करनी होती है उतनी अगर आप ट्रेनिंग ना दो तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है या स्टेबल नहीं रहती बेसिकली। तो हुआ क्या, वो आपको ओवरलोड की तरफ लेके जाएगा। दूसरा क्या है कि आपने अपनी ट्रेनिंग अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। जैसे कि आपको अगर आदत 25 किलो से बेंच प्रेस करने की थी अपनी ट्रेनिंग में, लेकिन आप सडनली एक दिन क्या कर रहा, कल तक मैं 25 कर पाता था मेरी एबिलिटी, लेकिन आज मैं 50 की तरफ जा रहा हूँ। तो आपने अचानक से अपना रैपिडली आपने जो अपनी ट्रेनिंग है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, दूसरा रीज़न ये था। तीसरा फॉल्टी मेथड में क्या हो सकता है आपकी कि आपने अपना ट्रेनिंग का जो वॉल्यूम है, यानी कि आप जितनी ट्रेनिंग जैसे 1 घंटा 2 घंटा या आधा घंटा 20-25 जितना भी आप कर रहे थे, आपने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, आपने उसका टाइम बढ़ा दिया। सपोज आपने उसका टाइम बढ़ा दिया, यानी कि अब आप वो ट्रेनिंग जो आप पहले 20 मिनट कर रहे थे आप 40 मिनट कर रहे हो या 50 मिनट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन आपने उसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा दी। यानी कि इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर आप 20 किलो से आप बेंच प्रेस मार रहे थे तो आपने उसको 30 भी कर दिया। आपने जो आप 20 के सपोज 10 रेपिटेशन मारते थे, आपने वो एक रेपिटेशन तो 20 कर दिए और साथ साथ वेट भी बढ़ा दिया। यानी कि आप 30 किलो से 30 रेपिटेशन मार रहे हो, ऐसा कुछ। तो ये भी एक कारण है। चौथा और एक लास्ट जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये रीज़न है कि हाई लेवल की कंपटीशन आप लगातार खेलते रहो आप उसमें, क्योंकि हाई कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन की जो डिमांड होती है वो मच हायर होती है जो हम प्रैक्टिस में करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रेनिंग लगातार के साथ साथ और आप कंपटीशन भी खेले जा रहे हो, हाई लेवल की कंपटीशन में रेगुलर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो विदाउट इन अप्रोप्रिएट रेस्ट, तो भी आपको क्या ओवरलोड की शिकायत हो सकती है। तो ये पहला रीज़न था। ऐसे 4 रीज़न है। पहला क्या था, फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड, उसके मैंने आपको 3-4 बताए रीजंस। दूसरा आता है लाइफ फैक्टर्स। लाइफ फैक्टर में क्या आएगा आपके, जैसे कि आप रात में पूरी नींद नहीं ले रहे हो। ठीक है, अब रात में आप पूरी नींद नहीं लोगे तो आपका रूटीन हिल जाएगा। अब आपका रूटीन हिल जाएगा तो आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, आपको ओवरलोड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इससे बढ़ेगी, क्योंकि आप रेस्ट नहीं ले रहे हो ना। रेस्ट नहीं ले रहे, रात को नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, फिर आपका पूरा स्केड्यूल आपका हिला हुआ है। ठीक है, आप पार्टीज़ में जाना शुरू कर रहे हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट बाहर की चीज़ों में ज़्यादा है। पार्टीज़ में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं निकोटीन और अल्कोहल की तरफ भी बढ़ोगे। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लिविंग कंडीशन है वो बिगड़ रही है, और वो बिगड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये लाइफ फैक्टर है, और ये आपको कहाँ लेके जाएगा, ओवरलोड की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट दो पढ़ लिए, फॉल्टी मेथड्स, फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड, और दूसरा क्या था, लाइफ फैक्टर। तीसरा पढ़ेंगे सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में क्या आएगा कि बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है आपकी, मतलब दोस्ती भी है और गर्लफ्रेंड भी है और रिश्तेदारी भी है, रिलेशनशिप भी है, बहुत सारी चीज़ें। आपकी दोस्तों के पास जाना है, फिर वहाँ एक स्केड्यूल है, खेलने भी जाना है। तो पहला एक कारण ये हो सकता है। दूसरा हम कहेंगे कि फैमिली के बीच में थोड़ी सी दरार है, फ्रिक्शन है, फैमिली से बन नहीं रही है, मतलब वो मना करते हैं और आप जात करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स से या अपने ब्रदर से, जो भी आपकी फैमिली में रहता है, उनसे लड़ाई में ज़्यादा कर रहे हो, मतलब कुछ भी अनबन। आप ये किस में आएगा, ये उसके सोशल फैक्टर में आएगा। एक और फैक्टर क्या बोल सकते हैं हम कि जो उसकी फैमिली है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के खिलाफ है, मतलब उसके जो वो प्रोफेशन वो फॉलो करना चाहता है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं करते। उसकी जो उसकी जो फैमिली है वो अनफैमिलियर है स्पोर्ट्स से, बिल्कुल भी उसकी लाइफ में, क्योंकि पेरेंट्स कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला। ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, या आप कहो कि
अपने जो काम प्रोफेशनल वर्क, सपोज ऐसे में क्या होता है ना कि समटाइम पेरेंट्स लोड देते हैं कि आप बेटा अपनी स्टडीज पे भी ध्यान दो, तो वो स्टडीज पे भी ध्यान देता रहता है और खेलने पे भी ध्यान रहता है। एक्सेप्शंस बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे लेवल तक करी और वो बहुत ऊंचे लेवल के एथलीट्स भी बने, बट वो बहुत एक्सेप्शन है। बट आपको कहीं ना कहीं एक लेवल पे, एक टाइम पे आके आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ डिसाइड करनी ही पड़ती है अगर आप एक किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल बनना चाहते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लास्ट फैक्टर पे। लास्ट फैक्टर है हेल्थ फैक्टर। हेल्थ फैक्टर मतलब डाइजेशन आपका खराब है, आपको फीवर है, आपको कोई डिजीज है, आपको कोई इंजरी है, तो ये आपके हेल्थ फैक्टर हैं जो आपको ओवरलोड में आपका साथ देते हैं, मतलब ओवरलोड की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट चीज़ आपको एक ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि आपके गलत ट्रेनिंग के जो तरीके हैं वो सिर्फ 25% ही मैटर करते हैं, बाकी 75% आपके लाइफ, आपके सोशल, आपके हेल्थ फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरलोडिंग, आपको ओवरलोड की तरफ लेके जाने के लिए। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखें। 25% है, अगर आप गलत ट्रेनिंग करो तो 25% है, बाकी के 75% बचा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दोगे तो भी आप ओवरलोड की तरफ जाओगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू।